संसद का जो शेड्यूल्ड मॉनसून सेशन था वो अपने शेड्यूल के हिसाब से आज संपन्न हुआ है और स्वाभाविक है कि लोकसभा में कुछ काम हुआ और उसके साथ साथ रेलवे की और जनरल बजट की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पारित हुई, लेकिन उसके अतिरिक्त कोई काम विधायकी कार्य नहीं हो पाया। Barring some legislations and the supplementary grants, no other major legislation was possible. In that sense, it's been frustrating for the whole country, but also educative for the whole country. बिना कारण पार्लियामेंट्री पैरालिसिस हो, ये दुनिया के किसी भी लोकतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं है। जो मेजर लेजिस्लेटिव बिजनेस था, उसमें संविधान संशोधन जीएसटी का था, जो लोकसभा ने पारित किया था, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने जिसको मंजूर किया, 2006 की कांग्रेस पार्टी की अपनी घोषणा के अनुकूल था, 2011 का जो संविधान संशोधन इंट्रोड्यूस हुआ उसके मुताबिक था, और 2013 में जो स्टैंडिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी, जो यूपीए सरकार ने स्वीकार की थी, वो उसके मुताबिक था। उसका एक स्पष्ट लाभ देश को रहने वाला था। पूरा देश एक इकोनॉमिक मार्केट बन जाता, जिससे व्यवसाय में सरलता होती, टैक्स बॉयंसी बढ़ती, जीडीपी को लाभ होता और गुड्स और सर्विसेज पूरे देश में एक प्रकार से मूव कर सकते थे, और शायद इतने बड़े साइज का बाजार दुनिया में बहुत कम होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति ये लगती है कि कोई दूसरी सरकार आए तो उसको रोकना है। इस वर्ष इमरजेंसी की 40वीं सालगिरह है, 40th एनिवर्सरी। अगर इंदिरा जी पद से हट भी जाती चुनाव याचिका हारने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी का ही कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता। लेकिन देश पे तानाशाही इसलिए थोपी गई कि सत्ता और ताकत परिवार के बाहर चली जाए, ये कभी उनको स्वीकार नहीं था। और पिछले 10 वर्ष तो पद पे कौन बैठा है ये किसी को स्वीकार नहीं था। सत्ता परिवार के हाथ में रहे, यही परिस्थिति थी। और वो परिवार जो कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल करता है, ये स्पष्ट है कि उसको अब स्वीकृति नहीं है कि इस देश में परिवार के बाहर वाला कोई व्यक्ति इस देश की हुकूमत कर सके। और ये जो रणनीति थी इस सत्र में, कल की राज्यसभा लोकसभा की बहस से भी स्पष्ट हो गया दैट दिस वाज अ डिसरप्शन विदाउट अ कॉज। देने लायक तर्क भी बहुत ज्यादा नहीं थे। इस सत्र ने कई लोस देखे, मेनी लोस। कभी मेनस्ट्रीम पार्टी का सर्वोच्च नेता वेल में नहीं कूदा। ये इतिहास में पहला इसका उदाहरण है दैट द सुप्रीम लीडर ऑफ अ मेनस्ट्रीम पार्टी एंटर्स अ वेल, द वेल ऑफ द हाउस। और राहुल गांधी जी के संबंध में मैं क्या कहूं, पार्लियामेंट्री स्पीच में और नारे में अंतर क्या होता है, वो डिस्टिंक्शन भी अब नहीं रही। ब्लैक मनी की बात कर दो तो कांग्रेस ने तो कोई कदम उठाए नहीं। जो कदम उठे हैं हम ही लोगों ने उठाए हैं। जो विवादित व्यक्ति था इस पूरे विवाद के आसपास, कल ये भी स्पष्ट हो गया कि यूपीए के दौरान उसको लाने के कोई मीनिंगफुल कार्रवाई नहीं हुई थी। द एक्शंस वर ओनली अ स्मोक स्क्रीन। प्रभावी काम तो अब शुरू हुआ है, और जो रिएक्शंस हैं उससे भी ये स्पष्ट है। लेकिन इन घटनाओं के खिलाफ जो तीखी प्रतिक्रिया देश में देखी है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इन द कंट्री। शरद यादव जी को लगता होगा कि इसमें सिर्फ उद्योगपति हैं, लेकिन अगर नाम पढ़ के देखिए तो समाज का बहुत बड़ा इंटेलिजेंसिया भी है। दिनों दिन हजारों लोग उस पर हस्ताक्षर करते हैं। एक भावना देश में है कि कांग्रेस पार्टी का सही इरादा यह था कि देश आर्थिक दृष्टि से प्रगति न करे, और जो उसके लिए कदम उठाने हैं संसद उनको टेकअप न कर पाए। आंकड़े उनके खिलाफ हैं, तर्क उनके खिलाफ हैं, इसलिए केवल लंग पावर का प्रयोग करके उनको रोका जाए। और इस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के चेहरे के बारे में किसी को अगर गलतफहमी थी तो उनका भी ज्ञानवर्धन बहुत हुआ है। इंडिया स्टैंड्स एजुकेटेड अबाउट बोथ द कांग्रेस पार्टी एंड इट्स द फैमिली दैट कंट्रोल्स इट। और इसके संबंध में जो एक प्रतिक्रिया है
जो पिछले कुछ सप्ताहों में देखने को मिली है वो और तीखी होगी। आज सत्र समाप्त होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ, उसके बाद एनडीए के सभी एमपीज जो मार्च किए वो कोई प्रोटेस्ट मार्च नहीं था। इट वॉज नॉट अ प्रोटेस्ट मार्च। ये एक प्रयास था कि संसदीय प्रणाली के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। यू कांट हैव डिसरप्शंस विदाउट अ कॉज। ये उसको हाईलाइट करने का एक प्रयास था और एनडीए इस प्रयास को आगे रखेगी। आज एनडीए की बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ जो आपको मिल गया होगा या मिल जाएगा। जो रिएक्शन मैंने अभी दिया है मेरे और पार्टी के फेसबुक पे वो भी आ जाएगा कुछ ही मिनटों में, वो भी आपको वहां मिल जाएगा। आज हम लोगों ने ये भी तय किया कि इस रवैये के खिलाफ जनता में भी खूब तीखा प्रचार होगा। देश के सभी क्षेत्रों में जाएंगे और विशेष ध्यान रहेगा 44 और 9, 44 कांग्रेस कंस्टिट्यूएंसीज और 9 जहां से लेफ्ट के लोग जीते हैं। बाकी लोग कोई डिसरप्शन के नायक नहीं थे, वो तो चाहते थे कि सदन चले। 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो हम पखवाड़ा मनाते हैं उससे आगे पीछे भी इन क्षेत्रों में विशेष रूप से हमारे एक एक केंद्रीय मंत्री, 4-4 सांसद जाकर खूब बड़ी मात्रा में जनसभाएं करेंगे और ये एनडीए का कार्यक्रम होगा। और जिन लोगों ने इस देश की संसदीय लोकतंत्र के साथ ये आचरण किया है उनके क्षेत्रों में जाकर इसका जनजागरण हम करेंगे। कहीं भी अपने पत्नी के बारे में पहला प्रायोरिटी अपने लेटर में दिया ही तो अरे वो खुद ही अपना खुद ही